हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Welcome back to Hindi class. So kids, in Hindi class, today I am going to teach you the difference between छोटे ऊ की मात्रा and बड़े ऊ की मात्रा. Means छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में क्या अंतर है. आप में से बहुत से बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है ना कि कहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा यूज करनी है और कहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा यूज करनी है. तो आज मैं आप लोगों को सेम वैसे ही जैसे हमने पहले की वीडियो में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के अंतर को जाना था, वैसे ही आज मैं आप लोगों को छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर बताऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो किड्स, आपने जैसे कि पहले मेरी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में जो डिफरेंस की वीडियो है उसी के अकॉर्डिंग आज मैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में जो डिफरेंस है उसको 3 बेसिक स्टेप्स में बताऊंगी. ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? राइटिंग रूल, मतलब लिखना. हम लोग छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा को लिखते कैसे हैं. हम सब लोग जानते हैं कि जो छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा है वो हमेशा हर अक्षर के पैर में लगती है. और इसका फॉर्मेशन क्या होता है? फर्स्ट एक राउंड होता है एंड कर्व ऊपर की तरफ ऐसे अपवर्ड की तरफ जाता है. तो ये कौन सी मात्रा हुई? छोटे ऊ की मात्रा. और जब हम लोग एक राउंड लेके उसे एक स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं तो ये कौन सी मात्रा हुई? बड़े ऊ की मात्रा. और इसे एक और तरीके से आप लोग कैसे जानेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी हम लोग किसी भी अक्षर के साथ में इसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे क लिखा है, क, और इसे मैं छोटे ऊ की मात्रा लगाना चाहती हूं तो उसे कर्व बनाकर ऐसे ऊपर की तरफ राउंड लेके जाऊंगी. इसकी पहचान क्या है? जो छोटा ऊ है वो हमेशा शब्द के नजदीक जाता है, उसके पास में जाता है. हमेशा वो अपने आप को कर्व करके शब्द के पास में जाता है. ओके, एंड इसके ऑपोजिट अगेन मैं क लिख रही हूं, मैं इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाऊंगी तो वो यहाँ पे राउंड लेकर एक स्लैंटिंग लाइन लेके जाएगा. वो शब्द से दूर जाती है. जो बड़े ऊ की मात्रा होती है वो शब्द से अपने आप को दूर लेके जाती है. ओके, तो आपको लिखने की पहचान कहाँ से होगी? ये हमेशा जो छोटे ऊ की मात्रा है वो हमेशा अक्षर के बिल्कुल पास में जाने की कोशिश करती है, अपने आप को कर्व करके उसकी तरफ रोटेट होती है. और जो बड़े ऊ की मात्रा होती है वो हमेशा यहाँ पे राउंड लेकर अक्षर से दूर जाती है. ओके, अगेन अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं प, ठीक है, और मैंने इसको कौन सी मात्रा लगानी है? छोटे ऊ की मात्रा. तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग? एक सर्कल बना के, और ये कहाँ पे जाएगी? प के तरफ रोटेट होगी, ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, अपवर्ड की तरफ. और अगर प को बड़े ऊ की मात्रा लिखनी है तो वो कहाँ जाएगी? प से दूर, ऐसे स्लैंटिंग लाइन के जैसे. ओके, फर्स्ट रूल मैम ने क्या बताया कि ये हमेशा जो छोटे ऊ की मात्रा है वो अक्षर के पास में जाती है और बड़े ऊ की मात्रा है वो अक्षर से दूर जाती है. ठीक है, और सेकंड रूल इसका क्या याद रखने के लिए है कि आप लोग जब भी छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ, अप साइड की तरफ रोटेट होती है, और बड़े ऊ की मात्रा होती है वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड आती है. ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा साउंड, मीन्स ध्वनि. ठीक है, हमारे जो ऊ की मात्रा है
उसकी आवाज कैसी आती है, छोटे की आवाज कैसी आती है और बड़े की आवाज कैसे आती है। तो अगर हमने ये एक अक्षर के साथ में जब लिखा है तो इसे अगर मैं रीड करके दिखाऊं, क उ, क उ, कु, तो आपने क्या नोटिस किया, इसमें जो छोटा है, छोटा ऊ है, उसका नेम भी छोटा है और उसकी आवाज भी बहुत छोटी आती है। ओके, उसकी आवाज भी कैसी आती है, बहुत छोटी आती है, उ। और जो बड़ा ऊ होता है उसकी नेम के अकॉर्डिंग ही उसकी आवाज भी बड़ी होती है, क ऊ, कू। और इसके साथ में जो बड़ा ऊ है वो हमेशा हर व्यंजन की आवाज को भी लंबा कर देता है, बड़ा कर देता है, इसे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और मैम एग्जाम्पल ले रही हैं यहाँ पे, न। अगर मैंने न को छोटे ऊ की मात्रा लगाया है तो इसकी आवाज कैसे आएगी, न उ, नु। और इसी को अगर मैं बड़े ऊ की मात्रा लगाऊंगी, न ऊ, नू, तो आपने नोटिस किया यहाँ पे जो बड़े ऊ की मात्रा है वो ज्यादा टाइम के लिए बोली जाती है और वो हर व्यंजन की आवाज को भी बड़ा कर देती है। एंड बच्चों, इसका एक और तरीका है इसकी साउंड को पहचानने का। आप अपने स्टमक पे अपना हैंड रखो, अपने पेट पे अपना हाथ रखो और फिर मेरे साथ में छोटे ऊ की मात्रा की आवाज बोलो, उ। वंस अगेन, उ। तो आपने क्या नोटिस किया, आपका पेट अंदर की तरफ गया है ना, सांस अंदर की तरफ गई और बहुत कम टाइम के लिए इसकी आवाज आई, उ। और अगर इसी की जगह हम लोग बड़े ऊ की मात्रा बोलेंगे, ऊ, फिर से ऊ, तो क्या हो रहा है, हमारा स्टमक जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और सांस भी बाहर की तरफ आ रही है ना। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रूल है वो क्या है, शब्द पढ़ना, मतलब वर्ड्स रीड करना। मैं आज बहुत छोटे छोटे शब्द लूंगी और सेम शब्द लेने वाली हूँ, छोटे ऊ के लिए भी और बड़े ऊ के लिए भी, जिससे आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाए। फर्स्ट नंबर मैं लिखने जा रही हूँ, द उ। ये ऊपर की तरफ जा रही है, द के पास में जा रही है, तो कौन सी मात्रा हुई, छोटे ऊ की मात्रा, द उ, दु, ख। और इसी को अगर मैं लिखूंगी द ऊ, देखो बाहर की तरफ नीचे की तरफ जा रही है और द से दूर की तरफ जा रही है ना, तो फिर ख। ये कौन सी मात्रा हुई, बड़े ऊ की मात्रा। नाउ रीड इट, द उ, दु, ख, दुख, द ऊ, दू, ख, दुख। आपने देखा यहाँ पे जो बड़े ऊ की मात्रा है उसने द की आवाज को भी लंबा कर दिया है और ऊ की आवाज तो बड़ी आ ही रही है, तो ये क्या बन गया, दुख। सो विच वन इज करेक्ट, दुख। हम लोगों को क्या शब्द लिखना था, दुख। एग्जैक्टली दुख इज द करेक्ट वर्ड, है ना। हमारा दुख कोई वर्ड तो नहीं होता ना, नहीं, दुख। तो ये हमारा क्या है, सही है, एंड दिस वन रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 नंबर। मैं लिखना चाहती हूँ बूट। क्या लिखना चाहती हूँ, बूट। तो फर्स्ट मैं ब उ ट, ये ऊपर की तरफ गई है और ब के पास की तरफ गई है, तो क्या हुआ, ये छोटे ऊ की मात्रा है ना। यहां पे मैंने लिखा ब
नीचे की तरफ गई है ये मात्रा और दूर जा रही है ट। तो ये कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा। नाउ रीड इट। ब उ बु ट बुट। ब उ बु ट बुट। ब ऊ बू ट बूट। है ना? इसने ब की आवाज को भी लंबा कर दिया है। तो मुझे क्या लिखना था? बूट। है ना? बूट लिखना था। सो बूट सही है या बूट सही है? यस, बूट ये वाला मेरा सही शब्द है और ये रॉन्ग है। ओके, नाउ थर्ड वन। मैं लिखना चाहती हूं फूल। क्या लिखना चाहती हूं? फूल। फ अपवर्ड की तरफ गई तो कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा ल। और इस तरफ में फ ये डाउनवर्ड आई नीचे की तरफ ल। तो ये कौन सी मात्रा हुई? बड़े ऊ की मात्रा। है ना? नाउ रीड इट। फ उ फू ल फूल। फ ऊ ल फूल। तो विच वन इज करेक्ट? हमारी कौन से वाला सही है वर्ड? यस, बड़े ऊ की मात्रा। मुझे क्या लिखना है? फूल। मुझे फुल तो नहीं लिखना ना? फुल ये क्या बना? फुल। और ये क्या है? फूल। नाउ दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। वन मोर लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें हम लोग। मैं लिखना चाहती हूँ पुल। क्या लिखना चाहती हूँ? पुल। प अपर ऊपर की तरफ गई तो कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा ल। और इस तरफ प डाउनवर्ड नीचे की तरफ गई, प से दूर गई तो कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा ल। तो रीड इट। प उ पु ल पुल। प ऊ ल पूल। तो कौन सा सही हुआ? यस, दिस वन, पुल। ये तो पूल बन गया है ना? तो ये क्या हुआ? गलत। ओके किड्स, तो आपको ऐसे ही इसे रीड करना है। वन थिंग मोर, आपको कभी भी किसी भी शब्द को रीड करते हुए ये नहीं बोलना है द, छोटे ऊ की मात्रा ख, दुख द, बड़े ऊ की मात्रा ख, दुख, ऐसे रीड नहीं करना है। आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ नहीं बोलना है। आपको सिर्फ उसकी साउंड को अपने माइंड में रखना है। और कैसे रीड करेंगे? द उ दु ख दुख, द ऊ दू ख दुख, ब उ बु ट बुट, ब ऊ बू ट बूट। ओके, सो आपको ऐसे रीड करना है। इसी तरीके से आप और बहुत सारी शब्दों के साथ में एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एंड लास्ट में मैं अगेन आपको यही रिपीट करूंगी कि जो छोटा ऊ है उसकी पहचान कैसे होती है? वो हमेशा ऊपर की तरफ कर्व लेता है और अक्षर की पास में जाता है। और जो बड़ा ऊ होता है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है और अक्षर से दूर जाता है। उ ऊ। ओके किड्स, सो आई होप आप लोगों को अब छोटा ऊ और बड़े ऊ में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, है ना? टिल देन, बाय किड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।